ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस। माय नेम इज जीशान एंड वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। खुशखबरी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करना चाहूंगा। ग्राहम पॉटर इज गॉन भाई लोग। यस यस, चेल्सी ने सैक कर दिया ग्राहम पॉटर को। फाइनली थैंक यू एस्टन विला, बिकॉज मेरे भाई लोग जो चेल्सी फैंस हैं उनसे और झेला नहीं जा रहा था यार। तो बिग अप टू चेल्सी फैंस, बिकॉज भाई लोग जो आप लोगों ने विश किया वो हो रहा है। थोड़ा सा लेट हुआ है, आई कैन अग्री विद दैट। प्रोबेबली थोड़ा टाइम पहले हो जाना चाहिए था भाई। मेरा टेक था भाई कि डॉर्टमुंड वाले गेम से पहले हटा देना चाहिए था भाई ग्राहम पॉटर को, बिकॉज भाई कुछ दिख नहीं रहा था कि पॉटर करना क्या चाह रहा है एक्चुअली विद दिस टीम। तो भाई फाइनली टॉड बोहली को सेंसेस वापस आते हैं एंड वो कहते हैं नहीं भाई, हमसे और नहीं झेला जाएगा। होम पे जब एक एस्टन विला की टीम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम यार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, दे डिफीटेड चेल्सी एंड चेल्सी weren't able to play the way we supposed they would with the players they have got. प्रॉब्लम की बात ये है ना कि देखो, चेल्सी जैसी क्लब्स में ना बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिलता नहीं है एज अ मैनेजर अडाप्ट करने का। और दिस फीट ऑफ ग्राहम पॉटर मुझे वो टाइम याद दिलाती है आंद्रे वो विला बोआस का। तुम लोगों को याद होगा चेल्सी फैंस, वो विला बोआस वाला टाइम था जहाँ पे यू गाइस वाज सो फ्रस्ट्रेटेड। और मैं मैचेस देखता था चेल्सी का, वाज लाइक भाई ये बंदा क्या कर रहा है, ठीक है। तो द सेम सिनेरियो इज हैपनिंग विद ग्राहम पॉटर्स। और अभी बाबा इन्होंने अच्छा स्टेप ले लिया है कि इनको सैक कर दिया है। देखो, इससे दो बेनिफिट्स हैं। अगर आप मैड्रिड के अगेंस्ट खेलते हो, अगर आप हारते भी हो ना, तो कोई बिग डील नहीं है, बिकॉज भाई ठीक है, आप स्टार्ट होगा, दे आर बैक टू स्क्वायर वन, ठीक है। अब चेल्सी के लिए क्लीन स्लेट है यहाँ पे। जो भी मैनेजर होंगे, असिस्टेंट मैनेजर उनके जो इंटरिम मैनेजर होंगे, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है चेल्सी के लिए कि भाई उनको ना मैनेजर अपॉइंटमेंट में ना रश नहीं करना चाहिए। दे शुड टेक देयर टाइम। भाई बैठो, आराम से ऑब्जर्व करो, टेक अ लुक एट योर प्लेयर्स दैट यू हैव गॉट। देखो भाई स्क्वाड क्या है, देखो पहले तो एनालाइज करो एंड उससे कॉम्प्लीमेंट करता हुआ मैनेजर पिक करो। भाई बथेरे मैनेजर्स अवेलेबल है करंटली दुनिया में। भाई कॉन्टे अवेलेबल है, नागल्समैन अवेलेबल है, बथेरे मैनेजर, लूचो अवेलेबल है, जिडान अवेलेबल है। तुम्हें किसको अपॉइंट करना है, तुम्हें यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा। आंख बंद करके किसी को भी उठा कर ना ला देना भाई। मिड सीजन में बुंड फट जाएगी तुम्हारी, ऑलरेडी फट चुकी है। 11th ऑन द टेबल हो, शर्म करो भाई लोग। और इतनी मैसिव साइनिंग्स के बाद ग्राहम पॉटर शुड हैव गिवन द रिजल्ट्स। बट कहीं ना कहीं भाई एक ग्राहम पॉटर का एजेंडा खत्म होता है फाइनली। पॉटर अच्छा खासा ब्राइटन में मैनेज कर रहे थे, अच्छा खासा घर जाते थे, खुशी खुशी रहते थे, बिकॉज ब्राइटन पे ही वाज डूइंग अ गुड जॉब। बट किसी न किसी तरीके से ही थॉट नहीं भाई मेरा टाइम आ चुका है। आई थिंक पॉटर वाज केपेबल टू मैनेज एट चेल्सी, ठीक है भाई, डोंट गेट मी रॉन्ग भाई, पॉटर एक अच्छा मैनेजर है, ठीक है। जो भी वर्क उसने ब्राइटन पे किया था, आई अप्रिशिएटेड दैट वर्क, बट आई थिंक ही टुक दिस जॉब ऑफ चेल्सी वे टू सून। अगर उसने ये सीजन के स्टार्ट में लिया होता जहां पे उसको प्री सीजन मिला होता, आई थिंक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही वुड हैव डन अ गुड जॉब। बट यहाँ पे करेंटली विद द प्रेशर दैट ही इज अंडर, ना भाई चेल्सी अगर टॉप 6 से बाहर होती है ना, यूरोप से बाहर होती है, तो उनके लिए बहुत बड़ा फेलियर होगा ये सीजन। सो आई डू एक्सपेक्ट कि जो भी मैनेजर हैं करेंटली वर्क कर रहे हैं, इंटरिम मैनेजर, भाई 3 गेम 4 गेम जितना टाइम लेना है यहाँ पे टॉड बोली को लेना चाहिए एंड ही शुड अपॉइंट द राइट मैनेजर। आपके अकॉर्डिंग हु शुड बी द राइट गाय? मेरे लिए आई थिंक, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, मेरे लिए लुइस एनरिके इज द गाय फॉर मी टू मैनेज एट चेल्सी। बट देन रिपोर्ट्स हैं कि नागल्समैन इज द गाय जो कि टॉड बोली अपॉइंट करना चाहता है, क्योंकि कल की मीटिंग में भी ये चीज़ डिस्कस की गई थी। तो यार मैं तो कहूँगा कि लुइस एनरिके को मैनेज करने का जॉब दो, बिकॉज भाई ये टीम मुझे ऐसा फील होता है कि लुइस एनरिके के लिए परफेक्ट होगी। बट नागल्समैन वुड ऑल्सो बी एबल टू डू अ गुड जॉब, ठीक है। नागल्समैन इन एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस नहीं बंदे के पास प्रीमियर लीग में। आई डोंट नो व्हाट ही विल डू, बट भाई साहब exciting times on for Chelsea fans guys. तो big congratulations to you guys for the sack of Graham Potter. साथ ही साथ एक और घटना कल घटी। घटना ये थी कि 7 मिनटों में करीम बेंजेमा ने खोल दिया रियल वालादोलिद को। भाई मजा आ गया भाई, ग्रेट गेम बाय रियल मैड्रिड, 6 गोल स्कोर्ड। एडन हज़ार्ड आते हैं आफ्टर आई थिंक 200 दिनों के बाद ही कम्स ऑन एंड गिव्स एन असिस्ट, one of the most expensive assist you will see in world football, क्योंकि एडन हज़ार्ड द मोस्ट पेड प्लेयर है इन दी ला लीगा। बट फाइन भाई, देख के अच्छा लगा। एसेंसियो का गेम बहुत ज़्यादा फार था। रोड्रिगो प्लेइंग एज अ कैम, एक 4-2-3-1 फॉर्मेशन में मैड्रिड खेली थी, जहाँ पर रोड्रिगो नंबर 10 के रोल में थे। तो आई थिंक मैड्रिड के लिए ओवरऑल बहुत ही तगड़ा गेम है। एल क्लासिको है अप नेक्स्ट यार, तो दोनों ही टीम बार्सा और मैड्रिड रेडी है। बट मेन पॉइंटर से पहले भाई मैनचेस्टर भी हार गई भाई। न्यूकासल यूनाइटेड 3rd ऑन द टेबल। भाई हिस्टोरिक होगा उनके लिए। दे विल बी इन द टॉप 4 प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग। भाई एडी हाउ इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। और यहाँ पे जितना प्रेस तुम्हें करना है न्यूकासल के लिए ना, आज के मैच के लिए, उतना कम है, बिकॉज न्यूकासल ने बुंड फाड़ गेम खेला भाई मैनचेस्टर के अगेंस्ट। लिटरली मैं यूनाइटेड को अपना रन करने ही नहीं दिया भाई गेम प्ले। एंड कहीं ना कहीं न्यूकासल इज एक्साइटिंग एंड आई वांट सी देम प्ले इन द चैंपियंस लीग दिस ईयर।
तो भाई ईटीएच के लिए आई ओपनर है अगेन, कैसेमिरो वाज आउट, नॉट अ गुड गेम फॉर देम। हर एक प्लेयर बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस था, बट जो मेन टॉकिंग पॉइंट है आज के वीडियो का, दैट इज गोइंग टू बी एसी मिलान वर्सेस नापोली। भाई व्हाट अ फैंटास्टिक गेम बाबा, अगर नहीं देखा मैच दोबारा मैच देखो, नहीं टाइम है मैच का दोबारा हाइलाइट्स देखो। व्हाट अ ग्रेट गेम बाय एसी मिलान। भाई नापोली इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन फुटबॉल राइट नाउ, और एसी मिलान नापोली को इन देयर ओन बैकयार्ड हराती है। भाई ये साइस्मिक इफेक्ट है इसका, बहुत ही बड़ा इफेक्ट है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इतना ज्यादा पड़ेगा एसी मिलान को। क्यों मैं बताता हूं, अगले 16 दिनों में एसी मिलान वुड बी प्लेइंग अगेंस्ट नापोली 3 टाइम्स, मतलब आज पहली बार हो गया, 2 बार और यहां पे एसी मिलान खेलेगी अगेंस्ट नापोली चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में। तो आज की विन विल गिव देम अ ह्यूज बूस्ट। ठीक है फाइन, सीरिया ए में ये रिजल्ट वोंट मैटर अ लॉट, ठीक है, पॉइंट्स का टैली बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है नापोली का टॉप ऑफ द टेबल, बट उनके लिए आई ओपनर था। और आज के मैच में मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी जो कि मुझे लगा कि भाई नापोली कहीं ना कहीं या तो फटीग्ड है या तो उनके लिए में भी एटीट्यूड प्रॉब्लम है, दे वर इन ट्रैकिंग बैक, और आज हम इसी बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो 11 अगर तुम देखोगे नापोली का तो भाई बिल्कुल भी चेंज नहीं था। एक प्रॉब्लम थी बस यहाँ पे कि विक्टर ओसिमेन को इंजरी थी, ही वाज आउट ऑफ दिस गेम, एंड जियोवानी सिमेओने स्टार्ट करे थे अप टॉप। किम मिन-जे, रखमानी, मारियो रुई डी लोरेंजो, लोबोटका, ज़ेलेंस्की एंड अंगुइसा की मिडफील्ड पेयरिंग, क्वारात्स्केलिया ऑन द लेफ्ट फ्लैंक एंड मैटियो पोलिटानो ऑन द राइट फ्लैंक। अब एसी मिलान ने अपने ऑब्वियसली थोड़े से चेंजेस किए थे 11 में, दे वेंट इन अ बैक 3। देखो पिच यहाँ पे दिख रहा है एक बैक 4 फॉर्मेशन, बट जो फॉर्मेशन एग्जैक्टली उन्होंने पिच पे रखी थी दैट वाज अ बैक 3 फॉर्मेशन। ठीक है, तो बैक 3, मिड 2, फ्रंट 4 एंड अप टॉप एक स्ट्राइकर, तो 3-2-4-1 काइंड ऑफ फॉर्मेशन में वो खेल रहे थे। थियो हर्नांडेज वाज प्लेइंग एज अ विंग बैक, कलाब्रिया, सिमोने केयर एंड तोमोरी 3 सेंटर बैक्स, और यहाँ पे टोनाली, राडे क्रूनिच डबल पिवट के साथ, बेनासर वाज प्लेइंग एज अ कैम्प विद ब्राहिम दियाज ऑन द राइट फ्लैंक, राफेल लियो ऑन द लेफ्ट एंड जोएल जिरू एज अ स्ट्राइकर। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। अब हाँ भाई गेम स्टार्ट होता है, भाई नापोली चढ़ के खेलेगी, भाई होम पे खेल रहे हैं, उनके पास भाई सपोर्ट है, भाई क्राउड चीयर कर रहा है, और नापोली पूरा चढ़ के खेली थी। बट द थिंग इज कि मिलान अपना स्ट्रक्चर अच्छे से मेंटेन कर रही थी। द ओनली टाइम मिलान डिसरप्टेड द स्ट्रक्चर, यहाँ पे चांस बनता है जियोवानी सिमेओने के लिए, एंड यू कुड सी कि भाई ही हैड अ शॉट जो कि वाइड जाता है। बट एक चीज तुम नोटिस करोगे, इवन ब्राहिम दियाज इज ट्रैकिंग बैक टू डिफेंड, क्योंकि तुम देख सकते हो कि कलाब्रिया स्ट्रेच हो चुके थे, मारियो रुई लेफ्ट पे कलाब्रिया को खींच चुके थे, और जैसे देखा भाई ब्राहिम दियाज ने कि भाई यहाँ पे ज़ेलेंस्की को बॉल मिलने वाली है, ही केम बैक एंड ही प्रोवाइडेड अ नंबर। ऑब्वियसली यहाँ पे डिफेंस को बेहतर करना चाहिए था। आई थिंक यहाँ पे सिमोने केयर वाज स्टेपिंग आउट ऑफ द लाइन, ही वाजंट मार्किंग द राइट गाय। आई थिंक सिमोने केयर को यहाँ पे इंटीरियर होना चाहिए था, सो दैट ही कुड हैव अवॉइडेड दिस कटबैक जो कि यहां पे ज़ेलेंस्की से आया। प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी जब यहां पे नापोली ने पासेस गिव अवे करना स्टार्ट कर दिया, और कहने कहीं भाई मिलान आज के मैच में ना पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ जा रही थी, एंड दिस वाज द मिलान जो कि मैं याद करता हूं भाई, जब मैं मिलान को अपने प्राइम में खेलते देखा हूं भाई, दिस वाज द मिलान जिसके अगेंस्ट खेलते डर लगता था, इनके एटीट्यूड, इनके कैरेक्टर की वजह से ऑन द बॉल। भाई साहब ब्रिलियंट मिलान आज के मैच में, भाई वो मुझे नॉस्टैल्जिक बना दिया विद देयर परफॉर्मेंस। एंड व्हाट दे ट्राई टू डू इज कि अपोजिशन के मिस्टेक्स को कैपिटलाइज करना, आपको हर्ट करना, गलती करोगे हर्ट करेगी मिलान। सो दिस इज व्हाट दे वर डूइंग। यहां पे तुम देख सकते हो किम मिन-जे को बहुत स्पेस मिलता है बॉल को लेके ऊपर चढ़ने का, ही ट्राइज टू डू अ शॉर्ट पास जिसको यहां पे कलाब्रिया इंटरसेप्ट करते हैं। अब कलाब्रिया गिव्स द बॉल टू ब्राहिम दियाज एंड ब्राहिम लिंक्स इट विद ओलिवर जिरू भाई एक बहुत अच्छा बॉल रिटेनर है, बॉल लूज नहीं करता, अपनी बॉडी को इस्तेमाल करता है, एंड ही पासेस इट टू कलाब्रिया। अब कलाब्रिया ने 1 टच पास डाला किसको, ब्राहिम दियाज को। मेरे ओपिनियन में ब्राहिम दियाज का ये बेस्ट गेम था इन द एसी मिलान शर्ट मेरे भाई, बेस्ट गेम हैंड्स डाउन। आज ब्राहिम दियाज फाइनली उतरे हैं पिच पे, लिटरली भाई ही हैड अ ग्रेट गेम यार। तुम देखना यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास मूव किया ब्राहिम दियाज में, पिक्चर थोड़ी सी ब्लरी है बट बेयर विथ मी। यहाँ पे प्रेस है लोबोटका का, और मारियो रुई भी इसके ऊपर चढ़ने वाले हैं, क्वारात्स्केलिया ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ड्रैग बैक एंड एक एक्सटेंड ऑन द राइट हैंड साइड एंड ही इज थ्रू। 2v1 को इसने एक सिंगल ड्रैग बैक एंड रन से बीट किया, एंड लुक एट दैट, जैसे इसने बीट किया डिफेंस स्प्लिट अपार्ट हो गया, द फुल बैक वॉज आउट वाइड, और यहाँ पे ब्राहिम दियाज को स्पेस मिली टू प्रोवाइड दिस ग्रेट बॉल इन बिहाइंड फॉर राफेल लियाओ, जिसको भाई लियाओ ने मिस नहीं किया, और भाई चिप करके कीपर के ऊपर से गोल। तो 1-0 ऑलरेडी हो चुका था, 15 मिनट ऑन द क्लॉक, एंड मिलान वर एब्सोल्युटली बरिंग नापोली। तो जैसे कि मैंने कहा कि बैक 3 का सेटअप था, तुम अगेन देख सकते हो कलाब्रिया, सिमोने केयर और तोमोरी यहाँ पे, और यहाँ पे दिस इज थियो हर्नांडेज भाई, थियो हर्नांडेज बवाल प्लेयर यार। तो क्या होता है ना, थियो हर्नांडेज और
रफाल लियाओ की जो पेयरिंग है, दे वर्क सो परफेक्टली वेल कि उनको अंडरस्टैंडिंग है कि कब वो प्लेयर वाइड जाएगा और कब मुझे इंटीरियर आना है। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, पोजिशनल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। जैसे तुमोरी ने बॉल डाली यहाँ पे रफाल लियाओ को, थियो हर्नांडेज इंटीरियर मूव कर गए, सो डिफेंडर विल हैव टू जंप ऑन रफाल लियाओ टू मार्क, बट यहाँ पे फ्री कौन है भाई? ऑब्वियसली थियो हर्नांडेज फ्री है। आज मुझे कहीं ना कहीं नापोली की प्रेसिंग बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई लगी यार। दे वरंट एग्रेसिव इनफ, दे वरंट क्लोजिंग डाउन द प्लेयर्स, इट वाज सो अनलाइक नापोली। एंड भाई अगर इस हिसाब से तुम खेलोगे तो भाई डेफिनेटली तुम हारोगे मैच यार। तुम प्लेयर्स पे राइट अमाउंट ऑफ प्रेस ही ऑफर नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे। तुम देख सकते हो कि किस हिसाब से रफाल लियाओ ने लिंकअप किया विद ओलिवर जिरू। अब जिरू भाई ही इज वेरी गुड प्लेइंग विद हिज बैक अगेंस्ट द गोल, होल्ड अप प्ले में बहुत एक्सीलेंट है। यहाँ पे होल्ड अप प्ले करते हुए रफाल लियाओ के साथ एंड चांस बनी एंड बॉल वेंट ऑन द लेफ्ट फ्लैंक। अब देखना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बेनासर को बॉल मिल चुकी थी ऑन द फ्लैंक विद टू मच स्पेस, इसको क्लोज डाउन नहीं किया गया। ओलिवर जिरू वाज इन द सेंटर ऑफ द पार्क। अब बेनासर ने एक लॉन्ग क्रॉस डाला, अब एक 2v1 बना यहाँ पे किसके अगेंस्ट? जिरू के अगेंस्ट, बिकॉज भाई जिरू इज वेरी गुड इन एयर बट पीपल फॉरगॉट दिस लिटिल मैजिशियन ओवर हियर इन ब्राहिम दियाज। अब ब्राहिम ने अपने थाई से बॉल कंट्रोल की, पहले टच पे मारियो रियोगोस ने सुला दिया, सेकंड टच पे वीक फुट से उसने शॉट लिया जो कि डिफ्लेक्शन के साथ एक गोल जाता है। तो 2-0 हो चुका था। ब्राहिम दियाज अ गोल एंड एन असिस्ट, मजा आ गया भाई। दिस इज हाउ आई वांट टू रिमेंबर ब्राहिम दियाज यार। दिस गाय वाज बुलॉक्स कल के मैच में। और भाई एक तो बात है यार, मिलान की टीम को बहुत बेनिफिट मिलता है जब माइक मैग्नॉन खेलते हैं, बिकॉज ही इज एबल टू मेक दीज काइंड्स ऑफ सेव्स यार। ठीक है भाई, पिक्चर ब्लरी है बट यू वुड अंडरस्टैंड माइक मैग्नॉन आज के मैच में टेरिफिक सेव्स की भाई। लोबोटका का शॉट था, इट वाज एक्चुअली अ वेरी विशियसली डिपिंग शॉट जिसको भाई माइक मैग्नॉन ने स्क्रफ किया। अगेन जैसे कि मैं कह रहा था कि तुम लोगों को नापोली आज प्रेसिंग में बहुत लैकडेसिकल थी, बहुत फीबल थी, ऐसा लग रहा था भाई उनको गेम नहीं खेलना है, दे वर इन ट्रैकिंग बैक। तुम अगेन देख सकते हो लियाओ को कितनी स्पेस मिल रही है एंड अगेन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक देयर इज नो मिडफील्डर, नो विंगर दैट इज ट्रैकिंग बैक और स्पेसेस में ऑपरेट कर रही है यहाँ पे एसी मिलान। ब्राहिम दियाज को चांस मिलता है राइट फ्लैंक से, ही कम्स इनसाइड एंड ही इज एबल टू शूट अ वेरी गुड शॉट जो कि नैरोली मिस हुआ। तो इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ नापोली कि आज वो हारे हैं भाई। मिलान ने अच्छा खेला बट नापोली कुड हैव कंटेन देम। 2-0 डाउन के बाद से बाबा तुम उनको कंटेन करने की कोशिश करोगे और तुम अपना गेम तो कभी तो स्टार्ट करोगे हरामखोर, एंड दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग। तो यहाँ पे ब्राहिम दियाज का मैजिक वाज वर्किंग। यहाँ पे लिंकअप, वो नीट ट्रायंगल मूव यहाँ पे ब्राहिम दियाज विद रफाल लियाओ, वन टच पास एंड फ्लिक मूव फ्रॉम ओलिवर जिरू यहाँ पे लिंकअप करते हुए बहुत खूबसूरत था। अगेन एक बहुत ही फैंटास्टिक सेव फ्रॉम माइक मैग्नॉन। जैसे कि मैंने बताया ज़ेलिंस्की को मौका मिला थोड़ा सा जोन 14 से ड्रिफ्ट अपार्ट करके जोन 13 में जाने का एंड यहाँ से उसने एक शॉट लिया जो कि माइक मैग्नॉन ने भाई फैंटास्टिकली सेव किया। नाउ यहाँ पे होता है गेम चेंजर। सैंड्रो टोनाली पूरे मैच में अपने प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, उनकी पोजीशनिंग को ध्यान दे रहे थे। तो इन माय ओपिनियन दिस गाय इज बॉर्न लीडर यार, बहुत ही खूबसूरत प्लेयर है, सॉलिड है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, हैज गॉट दैट नैक ऑफ स्कोरिंग द गोल्स, प्रोवाइडिंग दैट फाइनल थर्ड पासेस एज वेल। डिस्ट्रीब्यूशन वाइज ही इज गुड यार, इंटेलिजेंट प्लेयर है यार, और भाई बंदा फिजिकल है अच्छा। तो तुम देख सकते हो किस हिसाब से इसने श्रग ऑफ किया यहाँ पे लोबोटका को इन पोजीशन, ही विंस द पोजीशन, ही टेक्स द बॉल, अंगूसा भी उसके ऊपर चढ़ रहे थे बट ही कंट्रोल द बॉल वेरी नाइसली एंड देन राइट फुट से इम्बैलेंस्ड पोजीशन से ही वाज एबल टू गिव अ ट्रेवलर पास टू रफाल लियाओ एंड लियाओ 1v1 में। एंड भाई यहाँ पे लियाओ भाई साहब चेक दिस आउट, एक टच पे उसने डिफेंडर को बीट किया और भाई लेफ्ट फुट से, वीक फुट से ही गेव दैट शॉट। भाई एवरीथिंग वाज अबाउट दिस ब्रिलियंट पास फ्रॉम सैंड्रो टोनाली, बट मैन ये टेक्निकल क्वालिटी ऑफ रफाल लियाओ शुड नॉट गो अमिस। पता है क्या होता है, जब भी प्लेयर्स कट इन करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग फुट से अपने वीक फुट पे, समथिंग लाइक दिस, एंड दे टेक एन एक्स्ट्रा टच, और वहीं पे हुआ थी गलती। बट यहाँ पे लियाओ ने क्या किया, जैसे उसने राइट हैंड साइड से बॉल कर्ल की अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, ही टुक अ शॉट विद हिज लेफ्ट फुट एंड दैट्स द रीजन व्हाई दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल बाय, नो टाइम वेस्टिंग, शॉट एंड अ गोल। और भाई इसके बाद जो होता है ना फोर्थ गोल में, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, इट वाज ब्रिलियंट। ऐसा लगता है कि मैराडोना का जो स्पिरिट है ना वो सालेमेकर्स में आ चुका था, बिकॉज चेक दिस आउट, कितनी स्पेस में सालेमेकर्स खड़े हैं, इज एक्चुअली आस्किंग फॉर द बॉल एंड यहाँ पे बॉल मिलती है कलाब्रिया को, अगेन नो प्रेस। तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे कितना डिस्टेंट है यहाँ पे नापोली के प्लेयर्स फ्रॉम द एसी मिलान मिडफील्डर्स, नोबडी इज एक्चुअली कवरिंग देम, नोबडी इज मार्किंग देम। पता नहीं जियोवानी सिमोनी कहाँ है, व्हाई इज इन अंगीसा लोबोटका मार्किंग द मिडफील्डर्स ऑफ एसी मिलान, आई डोंट नो अबाउट दैट। और यहाँ पे बॉल मिलती है सालेमेकर्स को एंड चेक दिस आउट भाई, आई कांट रियली डिस्क्राइब इट, यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं सकता। इट इज टोटली द ब्रिलियंस ऑफ सालेमेकर्स, जिस हिसाब से he is up against arguably the best defender in Serie A this season, Kim Min-jae,
एंड बंदे को रौंद देता है, ही कट्स इनसाइड, मेसी और बोटिंग वाला मूवमेंट मुझे यहाँ पे याद आ गया, एंड ही गोज ऑन एंड ही नीड्स नो हेल्प एंड ही बरीज इट। भाई ये सिल्की स्मूथ रन थी साली मेकर्स की एंड ही जस्ट बरीड द गोल। भाई बहुत ही फैंटास्टिक फ्रॉम साली मेकर्स। एक और शॉट उसने लिया था विद हिज वेवी ड्रिबल्स, बट वो सेव कर लिया एलेक्स मेरिट ने। एंड भाई इमैकुलेट परफॉर्मेंस फ्रॉम एसी मिलान। नापोली के लिए आई ओपनर है स्टेफानो पियोली को बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने वापस से पैशन ब्रीद इन किया है इन प्लेयर्स के ऊपर, टू गो एट दिस स्टेडियम एंड टू हैव दैट परफॉर्मेंस एंड टू कम अप विथ 4 गोल्स। भाई लोग ये बहुत बड़ी बात है एंड दैट्स द रीजन व्हाई यहाँ पे आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस गेम यार। तो सिंपरे मिलान, आई होप कि रियली ये फॉर्म कंटिन्यू करे, चैंपियंस लीग में भी मिलान नापोली को फेस करेगी। आई होप दे विल विन इट, आई होप कि वो सेमीफाइनल जाए एंड लेट्स होप कि दे विल गो ऑन टू विन द चैंपियंस लीग एज वेल भाई। तो दैट वाज दैट फॉर दिस एनालिसिस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा एंड अगर लगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे ग्राहम पॉटर का रिप्लेसमेंट क्या होगा, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।